बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने कैसे इंडियन 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। और आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इन जासूसों ने इंडिया के बारे में मीडिया से क्या कहा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट्स आपको देते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का मौजू। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस का 2 इंडियन जासूस पकड़ने का दावा। चंद दिन कबल गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने 2 इंडियन जासूसों को गिरफ्तार कर लिया और इस पर गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान फैजुल्लाह फराक ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा दोनों जासूस गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तवर, जहां इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका आता है, इस मुकाम से लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करते हुए चंद दिन कबल गिरफ्तार किया गया था। इनका कहना था कि ये दोनों अफराद जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ की आवाम और नौजवान इंडिया के हामी हैं। वहाँ पर इंडिया के खिलाफ कोई भी तहरीर या एहतजाज मौजूद नहीं है, यानी कि ये जिस इलाके से आए हैं इंडिया इस इलाके को मुकम्मल सपोर्ट करता है। फैजुल्लाह फराक ने यह दावा किया है कि इन दोनों का ताल्लुक इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाके गरीज से है, जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरह गिलगिती ज़बान बोली जाती है। फैजुल्लाह फराक का कहना था कि दोनों जासूसों से जो तफ्तीश हुई है उसमें इन्होंने हमारे तहकीकाती अदारे को बताया है कि इन दोनों को भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने ज़बरदस्ती पाकिस्तान के इलाके में दाखिल किया है और भारतीय खुफिया एजेंसी ने इन जासूसों से कहा कि वो पाकिस्तान के फौज के साथ रब्ता करें और पाकिस्तान की फौज से कहें कि वो इंडिया के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद करना चाहते हैं और इसके अलावा पाकिस्तानी फौज से रब्ता करके पाकिस्तानी फौज और फिर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मालूमात रा से शेयर करें। और इन दोनों रा के जासूसों ने तहकीकाती अदारे को मजीद बताया है कि हमें रा ने कश्मीरी मुजाहिदीन बनने की तरबियत भी फराहम की थी और ये कहा था कि हमें पाकिस्तानी फौज और हुकाम से मिलकर कश्मीरी मुजाहिदीन बनने का रूप धारना होगा। गिलगित की पुलिस ने अपने दावे की सदाकत को साबित करने के लिए दोनों मुबीना जासूसों को मीडिया के सामने पेश कर दिया। इन दोनों जासूसों में से एक का नाम फरोज अहमद लोन है और दूसरे का नाम नूर अहमद वानी है। यहाँ पर फरोज अहमद लोन का कहना था कि वो एक मजदूर है और इसने बताया कि 2014 में भारतीय हुकाम ने इसकी मुलाकात एक और शख्स रऊस से करवाई थी और कहा था कि ये शख्स हमारी मदद करेगा। उसके बाद इसने हमारी मुलाकात इंडियन खुफिया एजेंसी रा के अफसरान से करवाई थी। इसका मजीद कहना था कि हमें इस तमाम सूरत में इंडियन खुफिया एजेंसी रा ने धमकियां दी कि अगर हम इन लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो हमें और हमारे ख़ानदान को जान से मार दिया जाएगा और अगर हम इन लोगों के लिए काम करेंगे तो हमें और हमारे ख़ानदान को पैसे फराहम किए जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा कैसे काम करती है। इस हवाले से मैंने अपनी पहले कई वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लोर किया है। ताहम इसने मजीद बताया, जब हम काम के लिए तैयार हुए तो हमें 1 लाख रुपया दिया गया और कहा गया कि मिशन मुकम्मल होने के बाद मजीद 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान हुकाम की जानिब से जासूस करार दिए जाने वाले दूसरे मुश्तबा जासूस नूर अहमद वानी का कहना था कि हमने हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश की है कि हमें रिहा किया जाए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस के मुताबिक दोनों पर सिक्योरिटी एक्ट की दफात के तहत मुकदमात कायम कर दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों से इंडियन करेंसी, मोबाइल, भारतीय शहरियत और तालिब इल्मी के कार्ड और कुछ ऐसे आलात बरामद हुए हैं जो कि जासूसी के काम आ सकते हैं। तो दोस्तों मान भी लिया जाए कि इनको इनके प्यारों की जान की धमकियां देकर इस मिशन पर ज़बरदस्ती भेजा गया है, तो इससे इनकी मासूमियत जाहिर नहीं होती। ये तो अल्लाह के फजलो करम से पकड़े गए हैं। अगर ये ना पकड़े जाते तो ये किस कदर नुकसान पहुंचा सकते थे आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। जासूस फरोज अहमद लोन के मुताबिक 2014 से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। 2014 से लेकर 2020 तक यानी कि 6 साल का अरसा, ये एक बहुत ही बड़ा अरसा है कि किसी का भी माइंड प्रोग्राम करने के लिए। और इस जासूस के मुताबिक इनको मुजाहिदीन की ट्रेनिंग भी दी गई, जबकि इन 6 साल के अरसे में कितने ही ऐसे मासूम लोग होंगे जिनको ये ट्रेनिंग दे चुके होंगे और कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनको ये ट्रेनिंग दे रहे होंगे। तो हमारी हुकूमत वक्त से मोदबाना अपील है
कि इनको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी जासूसी के लिए पाकिस्तान में आने से पहले 1000 बार सोचे।